तो बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पहले वाले में नेट फोर्स बच्चों क्या थी? पहले वाले में नेट फोर्स बेसिकली हमारे पास जीरो थी, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी बॉडी के ऊपर, यहां पर कर रही है। सिचुएशन ही ये है कि नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो क्या करें? हम नहीं करेंगे बेसिकली, तो बॉडी क्या करेगी वो ये इसमें मतलब डिफाइन किया गया। वो कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी वो कहते हैं इट प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। भाई जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो जो एक्सिलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर इधर फोर्स लग रही है, एफ इधर है, तो एक्सिलरेशन भी इधर ही है। नेक्स्ट वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। ओके, ये लिखा हुआ यहाँ पे। वो कह रहे हैं एक्सिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नेट फोर्स के। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बॉडी एंड नेट फोर्स हो गया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द इट्स मैस, और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स लगाने की वजह से, नेट फोर्स कह लो, नेट फोर्स लगाने की वजह से जो एक्सिलरेशन उस फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो बेसिकली वैल्यू आएगी ना हमारे पास, उसको जब काउंट करें, उसको जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो बेसिकली हम जब उसका रिलेशन फाइंड करेंगे, असल बात हो रही है रिलेशन की, तो वो फोर्स के डायरेक्टली होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा, लेकिन मैस के इन्वर्सली होगा, जितना मैस ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, और जितना मैस कम एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो उसने मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक्सेलरेशन के दोनों को इक्वल कर लिया, दोनों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, यानी कि एफ को और एम को, और उसके बाद वो जो है हमारे पास एम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर एम उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली या इन्वर्सली जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है एम ए बन जाएगा। तो उसने एफ पहले लिख दिया, एम ए बाद में लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और एम ए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब वो कहते हैं पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा बच्चों, जब भी इस ये जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, इसको ख़त्म करके हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं ना, इक्वल लगाते हैं इसकी जगह पे, तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है हमेशा हर केस के अंदर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है वो के आया है, सही है। और वो आगे कहते हैं इन एसआई यूनिट्स, वो कहते हैं इन एसआई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1। तो अगर मतलब वो जो है, अगर के आप 1 रखो तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो ही रहती है वो। तो इसलिए अब के इससे मल्टीप्लाई होगा तो एम ए ही रह जाएगा पीछे, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसको तो आंसर वही आ जाएगा, सही है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, बेसिकली ये भी एक स्टेटमेंट बनती है किस चीज़ की? न्यूटन के सेकंड लॉ की। और इसमें कंडीशन है कि एम कांस्टेंट होता है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करो। उसके बाद कहते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, ये न्यूटन है, बिल्कुल ठीक है। जिसको इंटरेस्ट हो वो इस कंडीशन के बारे में पढ़ सकता है, ये आपकी लेवल पे नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो वो खुद इसके बारे में फर्दर जाने। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन की 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं 1 न्यूटन is the force that produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। अगर किसी बॉडी का 1 kg 1 किलोग्राम, अगर किसी बॉडी का 1 किलोग्राम मैस है और उसमें एक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है कोई फोर्स, तो वो फोर्स 1 न्यूटन है। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स एक बॉडी के अंदर जिसका मैस 1 kg है, 1 kg है, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो नीचे उसने लिखा भी हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैस था ना, उसका ऐसा यूनिट kg, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इकट्ठा करके लिखो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं, ये फोर्स का ऐसा यूनिट है बेसिकली।